वेटिंग टिकट्स पर व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल कमेंट्स के रूप में प्राप्त होते हैं और कई एक कमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो सिचुएशन बेस्ड भी होता है और इस पर बहुत सारा विचार करना भी पड़ता है। जैसे कि एक व्यूअर्स का सवाल आया था कि कनेक्टिंग ट्रेन्स में टिकट है, पहली ट्रेन की जो टिकट है वो कन्फर्म है और जो कनेक्टिंग ट्रेन यानी कि जो दूसरी ट्रेन है उसमें टिकट जो है वेटिंग लिस्ट है। अब ये वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होगा या नहीं होगा ये तो चार्ट प्रिपेयर होने पर ही पता चलेगा, लेकिन चार्ट प्रिपेयर होने के 18 घंटा पहले पहली ट्रेन से हमें जर्नी करना है जो कि कन्फर्म है। तो अब ऐसी स्थिति में हम कैसे पता करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टिकट कन्फर्म होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये तो होगी एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ ही साथ वेटिंग टिकट को लेकर के चाहे डायरेक्ट ट्रेन्स में आपकी टिकट हो या कनेक्टिंग ट्रेन्स में हो, ठीक है, लेकिन मेरी टिकट कन्फर्म होगी या नहीं होगी, इस पर व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि GNWL यानी कि जनरल वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है, जनरल वेटिंग डायरेक्ट कंफर्म हो जाती है या RAC में जाकर के कंफर्म होती है, जनरल वेटिंग को अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना अमाउंट कटता है, कितने नंबर तक का RAC टिकट कंफर्म हो जाता है, RAC टिकट अगर कंफर्म नहीं हुआ, अगर हम उसको कैंसिल करने जाते हैं तो उसमें कितना अमाउंट कटता है, RAC टिकट अगर कंफर्म हो गया तो हमें कौन सा बर्थ मिला है कैसे पता करें, PQWL क्या होता है, PQWL और GNWL में क्या अंतर है, दोनों में से सबसे पहले कौन सा टिकट कंफर्म होता है, RLWL क्या होता है, RLWL और RLGN में क्या डिफरेंस है, दोनों में से पहले कौन कंफर्म होता है, RLWL टिकट का कंफर्म होने का चांस क्या रहता है, RSWL क्या होता है, RQWL क्या होता है। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके दिमाग में चल रहा है, अगर किसी भी सवाल का आपको आंसर चाहिए तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि सभी सवालों के जवाब को कवर करते हुए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने प्रकार की वेटिंग होती है। एक होता है GNWL यानी कि जनरल वेटिंग, फिर होता है RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, उसके बाद होता है एक PQWL यानी कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, उसके बाद फिर होता है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, और इसके साथ ही साथ RLWL का ही एक प्रकार होता है RLGN, इसको रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है RSWL यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट, और फिर होता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। एक और वेटिंग होता है जो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, इसको बोलते हैं RQWL यानी कि रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी प्रकार के वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं शॉर्ट में आप सबको बता देता हूँ। GNWL यानी कि जनरल वेटिंग आपको कब मिलती है और इसका कन्फर्म होने का चांस क्या रहता है। तो एक्चुअली में जो जनरल वेटिंग है वो आपको कब मिलती है, जब कोई ट्रेन कहीं से चलती है, यानी कि जो उसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन होता है जहाँ से ट्रेन खुलती है, और उसका जो डेस्टिनेशन स्टेशन होता है यानी कि जहाँ तक वो जाती है, गंतव्य स्थान जो होता है। यानी कि जैसे अब देखेंगे कि एक ट्रेन चलती है गुवाहाटी से लेकर के हावड़ा तक, तो गुवाहाटी क्या है उसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन है और हावड़ा क्या है उसका डेस्टिनेशन स्टेशन है। ठीक है, तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक का अगर किसी का टिकट है और वहाँ पे बर्थ अवेलेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको वेटिंग टिकट मिलता है। ठीक है, तो ये जो वेटिंग है ये डायरेक्टली कंफर्म होती है कि नहीं होती है। तो कोई भी जनरल वेटिंग है वो डायरेक्टली कंफर्म नहीं होती, वो पहले कन्वर्ट होती है RAC में, उसके बाद में देन कन्वर्ट होती है वो कंफर्म टिकट में। ठीक है, तो कि अगर लास्ट के 10 दिन में अगर आपकी जनरल वेटिंग आगे पहुँचते पहुँचते खिसकते अगर 50-60 तक भी अगर आपकी जनरल वेटिंग पहुंच गई है तो बहुत हाई चांस रहता है कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, और लास्ट डेट में अगर आपकी टिकट 25 से 30 तक भी अगर पहुंच जाती है तो बहुत हाई चांस रहता है कि ये आपका RAC में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि RAC आपको मिल जाए। तो RAC क्या है दोस्तों, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन बोलते हैं। तो एक प्रकार से ये कंफर्म टिकट ही होता है, क्योंकि RAC टिकट में आपको जर्नी करने दिया जाता है, चाहे आपकी ऑनलाइन टिकट हो या काउंटर टिकट हो, दोनों ही स्थिति में आप आराम से जर्नी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो साइड लोअर के जो बर्थ होते हैं उसको 2 लोगों को एक बर्थ जो है अलॉट किया जाता है, यानी कि हाफ सीट दी जाती है। और अभी नए नियम के अनुसार दोनों को ही अलग से बेड सीट और कंबल दोनों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका RAC टिकट। अब RAC टिकट के बारे में एक सवाल लोगों के अंदर ये भी रहता है कि अगर हमारा RAC टिकट कन्फर्म हो जाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें कौन सी सीट मिला है और हमें कहाँ जा करके बैठना है, कैसे जर्नी करना है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए आप सबको पता है कि अगर आप जा करके अपने IRCTC ऐप में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो चुकी है और कौन सी बर्थ वहाँ पे आपको अलॉट की गई है।
साथ ही साथ अगर आपको टीटी मिल जाता है तो आप टीटी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कौन सी टिकट जो है कंफर्म हुआ है। और अगर आपको आरएसी होने पर अगर आप जर्नी नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको मतलब जब आप कैंसिल करने जाएंगे टिकट को तो आपसे कितना अमाउंट रिकवर किया जाएगा, यानी कितना अमाउंट आपसे काट लिया जाएगा। आरएसी चूंकि वेटिंग लिस्ट में काउंट होता है, इसीलिए इसमें वेटिंग का ही नियम लागू होगा। और आरएसी टिकट को यदि आप कैंसिल करने जाएंगे तो स्लीपर क्लास के मामले में इसमें 60 रुपीज़ आपका कटेगा, और एसी टिकट्स अगर आपका है तो 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी करके इसमें अमाउंट आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही आरएसी के बारे में कंफर्म जानकारी। और आरएसी जैसे मैंने अभी बताया 25 से 30 तक अगर आपका आरएसी है तो बहुत हाई चांस रहता है कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आता है दोस्तों PQWL। ठीक है, अब ये PQWL क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो PQWL का मतलब है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब ये पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट क्या होता है, तो इसका एक सीधा सा एग्जांपल है। अगर आप ओरिजिनेटिंग स्टेशन, ठीक है, जैसे मैंने अभी गुवाहाटी से हावड़ा तक का एग्जांपल दिया, तो अगर आपने गुवाहाटी से टिकट ले रहे हैं लेकिन बीच के किसी स्टेशन तक ले रहे हैं, ठीक है, हावड़ा तक आप नहीं जा रहे हैं, बीच के किसी स्टेशन तक जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको जो वेटिंग मिलेगी वो होगा आपका पूल्ड कोटा। ठीक है, और जनरल वेटिंग के बाद में नेक्स्ट जो चांस होता है, जनरल और आरएसी के बाद में तीसरे नंबर पर जो कंफर्म होने का चांस होता है वो पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट का ही होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पूल्ड कोटा में एक्चुअली में 2-3 स्टेशन का क्लस्टर होता है, यानी कि ग्रुप होता है जिसमें सेम नंबर का जो स्टेशन का कोटा है वो अलॉट किया रहता है। अब ये PQWL और GNWL दोनों में क्या डिफरेंस, देखिए GNWL का मैंने बताया कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक चलती है तो आपको मिलती है जनरल वेटिंग। ठीक है, यानी कि GNWL। लेकिन जो PQWL है, अगर आप ओरिजिनेटिंग स्टेशन से बीच के किसी बड़े स्टेशन का आप टिकट लेते हैं, ठीक है, बड़े स्टेशन का, छोटे स्टेशन का नहीं, कोई बड़े स्टेशन का टिकट लेते हैं, तो आपको ऐसी अवस्था में जो मिलता है वो होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप बीच के किसी बड़े स्टेशन से लेकर के लास्ट के स्टेशन यानी कि डेस्टिनेशन स्टेशन तक का अगर आप टिकट लेते हैं तो भी आपको पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट मिल सकता है। और ये जनरल वेटिंग और आरएसी के बाद में बहुत ही हाई चांस रहता है कि आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये भी रहता है कि अगर पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट टिकट को हम कैंसिल करने जाते हैं तो हमें कितना अमाउंट यानी कि हमारा उसमें कट जाता है। तो इसमें भी सेम रूल है दोस्तों, जो 60 रुपीज़ कटता है वेटिंग टिकट पर वही इसमें भी कटेगा, और एसी क्लासेस के मामले में 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी करके इसमें कटता है। क्या ये डायरेक्टली कंफर्म होती है या आरएसी में कन्वर्ट होती है? तो पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट सीधा सीधा कंफर्म होती है और ये आरएसी में जाकर के कन्वर्ट नहीं होता। इसीलिए इसका जो कन्फर्मेशन का चांस है और वेटिंग के मुकाबले में जनरल और आरएसी के बाद में तीसरे नंबर पर है कि ये चांस रहता है इसका कि ये कंफर्म हो जाए। लास्ट के 5 डेज में अगर ये 20 नंबर तक अगर आपका पहुंचा हुआ है लास्ट के 5 दिन में, ठीक है, आखिरी के 5 दिन में अगर 20 नंबर तक भी आपका PQWL है, ठीक है, यानी कि PQWL 35/WL 20 लिखा हुआ है, तो बहुत हाई चांस रहेगा कि आपका जो वेटिंग है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, और अगर लास्ट डे में आपका PQWL है अगर 5 से लेकर 7 तक भी है तो भी बहुत हाई चांस रहता है इसका कंफर्म होने का। ठीक है, यानी कि जैसे लिखा रहता है PQWL 15/WL 7, तो इस स्थिति में बहुत हाई चांस रहता है कि आपका वेटिंग जो है कंफर्म हो जाए। RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, और ये रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट आपको तब मिलती है जब आप बीच के किसी स्टेशन से लेकर के बीच के किसी छोटे स्टेशन तक, ठीक है, और किसी छोटे स्टेशन से लेके चाहे बीच के किसी बड़े स्टेशन तक अगर आप टिकट बुक करते हैं तब आपको मिलता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रेन दिल्ली से लेकर के गुवाहाटी तक चलती है, इसमें अगर आप बीच के किसी स्टेशन चाहे बड़े स्टेशन यानी कि प्रयागराज ले लो, ठीक है, अगर आप प्रयागराज से लेकर के बीच के किसी छोटे स्टेशन यानी कि न्यू अलीपुरद्वार हो गया, हासीमारा हो गया, इस तरह के छोटे स्टेशन का अगर आप टिकट लेंगे तो आपको जो मिलेगा वो RLWL मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसी प्रकार का एक RLGN भी होता है, ये RLWL का ही एक प्रकार होता है। दोनों में वेटिंग एक प्रकार से ही होते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जो RLGN है वो पहले जाके कन्वर्ट होती है RAC में, उसके बाद देन जाकर के वो कन्फर्म होती है। ठीक है, तो दोनों में एक डिफरेंस रहता है। रही बात कैंसिलेशन चार्जेस की, तो आपका इसमें जो अमाउंट कटेगा वो 60 रुपीज़ करके कटेगा। लास्ट के 5 डेज में अगर आपका RLWL 7 से लेके 12 तक है तो काफ़ी हाई चांस रहता है कि ये आपका टिकट जो है कंफर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आता है RSWL यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है और बहुत कम चांसेस ऐसे रहते हैं कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट यानी कि जो किनारे के स्टेशंस होते हैं आसपास के
उन स्टेशनों के लिए RSWL दिया जाता है और इसका कन्फर्म होने का चांस भी बहुत कम होता है। इसके साथ ही साथ एक RQWL होता है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, और ये रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट होता है और ये भी बहुत ही कम लोगों को अलॉट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेटिंग टिकट आता है जिसको बोलते हैं TQWL, यानी कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन से ट्रेन खुलने के एक दिन पहले जब हम टिकट बुक करते हैं और उसमें जो वेटिंग मिलती है उसको हम बोलते हैं TQWL, यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो ये जो तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट है इसमें क्या है, एक्चुअली में इसको लोग अगर कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो इसमें कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलता है, इसीलिए लोग कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी किसी अवस्था में कई लोग टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में यहाँ भी आपका TQWL कंफर्म होने का चांस रहता है। तो कई बार ये देखा गया है कि जो TQWL है 2-3 नंबर तक कंफर्म होने की संभावना रहती है, बहुत हाई चांस रहता है कि 2-3 नंबर तक ये कंफर्म हो जाए। लेकिन बड़े बड़े स्टेशनों में मैंने कई बार देखा है कि जैसे हावड़ा जैसे स्टेशन है, वहाँ से अगर आपको कंफर्म 25-30 तक का भी अगर आपका TQWL रहता है तो कई बार वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, कई बार जो है 25 नंबर तक 30 नंबर तक TQWL आपका कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि वेटिंग टिकट को लेकर के जितने भी प्रकार के सवाल हो सकते हैं सबको एक ही वीडियो में कवर करके जवाब देने का। और उसके बाद में भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है वेटिंग टिकट को लेकर के, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं रिप्लाई करूँ। और रिप्लाई करने के लिए मुझे जो डाटा चाहिए रहता है, जैसे मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया है कि ट्रेन कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक की आपकी टिकट है और किस डेट की जर्नी है आपकी और कौन सी क्लास की आपकी टिकट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे देते हैं तो मैं बहुत ही एक्यूरेटली आपको आंसर कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि वेटिंग टिकट के बारे में वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से वीडियो पुश होती है और बहुत सारे लोगों तक जाती है। और इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी रोचक जानकारी आप जानना चाहते होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।